चलिए शुरू करते हैं आज जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आज हम जानेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इसका क्या काम होता है, कैसे डिक्लेयर होता है। ये सारी चीज़ें जो है आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो इट इज़ यूज्ड टू असाइन सम वैल्यू टू द करस्पॉन्डिंग डेस्टिनेशन डेटा टाइप। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी आई हैं, जो कि एक डेस्टिनेशन और सोर्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है, इंट I1 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो जो लेफ़्ट साइड में है वो होता है डेस्टिनेशन, और इसका ये तो आप जानते हैं कि ये एक डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप है। और ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। आप इतना समझिए, ये एक वेरिएबल है। और उसके बाद जो आप अगर इसको पूरे को जानना चाहें, अगर इसको पूरे को आप बोलना चाहें, तो आप इसको जो है डेस्टिनेशन बोल सकते हैं और इसको सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि असाइनमेंट बेसिकली जो है, असाइनमेंट एक किसी न किसी वैल्यू को असाइन करता है, रेफरेंस वेरिएबल के डेटा टाइप में जो है वैल्यू असाइन करता है, उसको जो है हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसके भी कुछ ना कुछ नियम्स होते हैं, वो हम इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि इफ़ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर सेम टाइप देन असाइनमेंट इज़ पॉसिबल। यानी कि जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अभी इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, बाइट जो है एक डेटा टाइप है और B1 जो है रेफरेंस वेरिएबल है। B1 में ही B1 को असाइन कर दिया गया है। तो ये काम क्या कर रहा है, ये एक असाइनमेंट काम कर रहा है। प्लस B1 जो है, B1 को इसमें असाइन कर देंगे। अगर हम इसकी जगह पे 20 कर दीजिए तो 20 इसमें जो है इसमें असाइन हो जाएगा। और जो डेटा टाइप है वो बाइट टाइप का है। तो अगर सेम टाइप के ही दोनों हैं, ठीक है, यानी कि दोनों सेम टाइम में ही असाइन हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें कि इंट जो था, इंट का जो जैसे कि हमने जो पहले वीडियो में देखा था कि जैसे कि इंट था, इंट का साइज़ क्या था, साइज़ जो है 4 बाइट था, ठीक है, 4 बाइट था। और बाइट का क्या था, बाइट का जो है 2 बाइट था, ठीक है। वो चीज़ें अगर हम देखें इसमें, अगर हम देखें तो हम इंट को बाइट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक टाइप कास्ट का एक सॉल्यूशन होता है, वो चीज़ हमें परफॉर्म करनी होती है। यानी कि जब डेस्टिनेशन डेटा टाइप इज़ लार्जर देन सोर्स डेटा टाइप, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लेफ़्ट साइड होता है, लेफ़्ट साइड में जो होता है वो होता है डेस्टिनेशन, ठीक है, और जो राइट साइड में होता है वो सोर्स। अगर इसका जो डेटा टाइप होगा वो साइज़ में अगर बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये जो है इधर को इसमें जो है असाइन हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर सोर्स का डेटा टाइप ही, अगर इसका डेटा टाइप बड़ा है और डेस्टिनेशन छोटा है, तो फिर इसमें जो है टाइप कास्टिंग की जाती है। टाइप कास्टिंग क्या होती है वो चीज़ हम आपको आपके आगे बताएंगे, ठीक है। व्हेन डेस्टिनेशन इज़ स्मॉलर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डेस्टिनेशन छोटा है और सोर्स डेटा टाइप बड़ा है, तब हमको जो है परफॉर्म करनी पड़ती क्या, टाइप कास्टिंग तब हमको परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद इसमें जो आता है वो एक होता है रिलेशनल डेटा टाइप। रिलेशनल डेटा टाइप काम क्या करता है वो चीज़ हम देख लेते हैं। रिलेशनल डेटा टाइप, रिलेशनल ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन, और बाय यूजिंग दिस रिलेशनल ऑपरेटर वी कैन परफॉर्म अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। आप समझिए
कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये जो है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, जो इक्वल टू होता है, इक्वल टू क्या करता है, वो रिलेशन ही तो बता रहा है कि a इज़ इक्वल टू 10। तो a इज़ इक्वल टू 10 का मतलब क्या है कि a की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। 10 कहाँ पे स्टोर है, तो वो a में है। तो इन दोनों के बीच का जो, जैसे कि आप ये समझ पा रहे हैं, अगर आप ये समझिए कि a 10 लिख दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें हम ये चीज़ लगा दें तो इसमें आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू 10 है। तो ये जो है, ये जो असाइन कर रहा है, ये जो है रिलेशन बता रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा है। द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटर्न सम बूलियन वैल्यू दैट आइदर ट्रू और फॉल्स। यानी अगर हम इस चीज़ को हम देखें, अगर हम a इज़ इक्वल टू, अगर हम 10 इज़ इक्वल टू 20 कर दें, ठीक है, तो या तो ये ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। आप इस बात को समझिए कि 10 इज़ इक्वल टू 10 अगर 20 कर दो, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। तो अगर जो रिलेशन बता रहा है तो वो रिलेशनल ऑपरेटर हुआ। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो भी असाइनमेंट जो है, ऑपरेटर जो है रिलेशन बता रहा है एक दोनों के बीच का, तो उसको जो है रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चलिए तो आगे हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है वो चीज़ हम देखेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है, लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू फॉर्म द लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन बूलियन वैल्यू। यानी कि ये एक ट्रू फॉल्स में जो है इसकी वैल्यू देगा, ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देगा। लॉजिकल ऑपरेशन विल ऑलवेज बी यूज्ड बिटवीन टू रिलेशनल एक्सप्रेशन बिटवीन टू बूलियन वैल्यूज़। यानी कि जो लॉजिकल जो ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा, लॉजिकल ऑपरेटर जो लगेगा, वो बेसिकली दो ऑपरेंड्स के बीच में या दो एक्सप्रेशन के बीच में लगता है। इसके लिए एक सबसे सही तरीका है कि एक ट्रुथ टेबल, जैसे कि अगर आप सबने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें भी एक ट्रुथ टेबल था, या ट्रुथ टेबल ऐसे भी होता है। आप समझिए कि ए और बी दो चीज़ है, ठीक है। आप अगर इन दोनों को, ये होते हैं एंड, ठीक है, ये होते हैं एंड, ये है और, ठीक है, ये होता है और, एंड ये होता है योर, ठीक है। इन तीनों को देखिए कि अगर एंड में क्या होगा कि अगर फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अगर फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, अगर ट्रू है तो सिर्फ ट्रू होगा। यानी कि अगर ए एंड बी के दोनों के रिलेशन की बात करें तो अगर किसी में भी एक अगर फॉल्स है तो वो जो है फॉल्स ही आएगा। अगर दो में ट्रू है तो फिर वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स होगा। अगर हम और की बात करें तो और में क्या होता है कि अगर दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज़ अगर किसी में भी ट्रू है तो वो ट्रू आएगा। ये बेसिकली दोनों इसका जो है अपोजिट है। एंड जो है और का अपोजिट है। अगर इसमें जो चीज़ होती है वो इसमें नहीं होती है। जॉर में क्या होता है, जॉर में अगर फॉल्स है तो वो ट्रू होगा, ठीक है, अगर फॉल्स ट्रू है तो वो ट्रू होगा, अगर ट्रू फॉल्स है तो वो फॉल्स होगा, और इसका जो है फॉल्स होगा। आप इसको समझिए कि जो चीज़, अगर इसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए है, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स। यानी इसका जो है जस्ट अपोजिट ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।